हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 होगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह प्रैक्टिस सेट आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी तैयारी परखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। और अन्य नोट्स, अन्य बुक्स के लिए भी वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप वहाँ पर पर डे के न्यूज़पेपर्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर न्यूज़पेपर्स भी डाल दिए जाएंगे पर डे, जो न्यूज़पेपर्स आते हैं सभी तरह के। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है निम्न में से? तो ऑप्शन ए अनुरक्ति विरक्ति, यह सही सुमेलित है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी उपमा एक शब्दालंकार नहीं है। तीसरा प्रश्न है निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वक्रोक्ति। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन एक भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टांत एक भिन्न है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी बरवय मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदा क्रांता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह मंदा क्रांता वर्णिक छंद है। सातवां प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन बी वात्सल्य रस का स्थायी भाव है अनुराग। नवा प्रश्न है, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो शंकर का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए सम कर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सम प्लस कर शंकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वी प्लस अर्थ। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने में अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वह आम खाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, अकाल पीड़ित में समास है। तो राइट आंसर क्या होगा अकाल पीड़ित में समास? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। 14वां प्रश्न, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी अनु प्लस एषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए चक्रपाणी यहाँ पर योगरूढ़ शब्द होगा। 16वां प्रश्न, गोधूम का तद्भव है। क्या है गोधूम का तद्भव? ऑप्शन ए गेहूँ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तत् प्लस लीन। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी चक्रपाणी शिव का अर्थ नहीं है। 19वां कारक के भेद हैं। तो ऑप्शन डी 8। कितने भेद हैं कारक के? 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन डी
रंगभूमि इस उपन्यास के पात्र हैं सूरदास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रश्न नंबर 22 से 24 के लिए। निर्देश पढ़ते हैं। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सही विलोम का वो भरना है। पहला है 22वां, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार डैश डैश है। तो इसमें कौन सा आएगा शब्द? ऑप्शन ए भौतिक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी निर्देश पर आधारित होंगे 24 तक प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है। स्वच्छ जल के अभाव में हमें डैश 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 जल पीकर प्यास बुझानी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दूषित जल बुझाकर पीकर प्यास बुझानी पड़ती है। तो यहाँ पर दूषित आएगा। और निर्देश के अनुसार आखिरी प्रश्न है यहाँ पर। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डैश डैश प्राप्त की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो विलोम शब्द हैं सब यह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए मुंहतोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य इस शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर में समास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं प्रश्न नंबर 29 से 31 तक के लिए। निर्देश को पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो इन चारों में ठीक वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अगर हम देखें इनको तो राइट आंसर क्या हो जाए इसका? ऑप्शन सी व्यावहारिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30वां, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी जिसकी सही है कौन सा शब्द है? ऑप्शन डी उज्ज्वल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है इसका ऑप्शन बी उपरोक्त यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 और 34 के लिए निर्देश दिए गए हैं। 32, 33, 34 के लिए। निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर बताना है उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? घी के दिए जलाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी खुशी मनाना। प्रश्न नंबर 33 सिर चढ़ाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33वें का? ऑप्शन बी बहुत आज़ादी देना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है यहाँ पर आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन बी जिसमें सब लाभ ही लाभ हों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी 28। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा गया है। प्रश्न नंबर 37। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। 38वां प्रश्न ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए कंठ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आकाशदीप किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपन्यास। 41वां प्रश्न कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
42 अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए निराला जी का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, कोशिश करते हैं चारों ऑप्शन आ जाए। तो 43, यदि ए ओ ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी यण स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निर्देश 44 से 46 के लिए, 44 से 46 तक के प्रश्नों के लिए दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय या मतलब समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। तो प्रश्न नंबर 44 हो जाएगा यहाँ पर, किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वसुधा, इसका सही होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा? 45वें का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी सरिता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंधी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सवर्ण सोना, यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा, अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आस्तीन का सांप। प्रश्न नंबर 49, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन डी दिन स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 8। अपना स्कोर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू वेरी मच।